वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशीष और आज हमारा दूसरा दिन है जयपुर टूर का। और आज हम जाने वाले हैं द वन एंड ओनली ट्रैम्पलिन पार्क ऑफ जयपुर, पुनो। और बिलीव मी फ्रेंड्स, आप जब भी यहाँ पर आएँ इस ट्रैम्पलिन पार्क में ज़रूर जाएं। आप एडल्ट हैं, बच्चे हैं, बिलीव मी आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस ट्रैम्पलिन पार्क में। और जैसा कि आप जानते हैं हम अपना टूर सर्दियों में कर रहे हैं, तो जयपुर सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है। सुबह का टाइम है, हल्की हल्की धूप है और हमने डिसाइड किया कि आज हम अपना दिन ट्रैम्पलिन पार्क से ही स्टार्ट करेंगे। और इसकी डिस्टेंस हमारे होटल से लगभग 8 से 10 किलोमीटर थी, तो हम ब्रेकफास्ट करके जल्द से निकल पड़े हैं। सो आइए आप भी चलिए और एंजॉय करिए पुनो। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट पुनोफाइड। सो फ्रेंड्स, हम लोग सुबह उठ के अपना सारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अराउंड 9:15 हमने होटल छोड़ दिया, जिससे कि हमें ट्रैफिक कम मिले और हम टाइमली पुनो पहुंच जाएं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय ट्रैफिक इतना नहीं है और आप इजीली गूगल मैप सेट करके पुनो पहुंच सकते हैं। ये स्ट्रेट है, ऑन द वे आपको ऑन रोड ही मिलेगा और थोड़ा सा आपको सिटी क्रॉस करनी पड़ेगी और आप पुनो इजीली पहुंच जाएंगे गूगल मैप फॉलो करते हुए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से ये पुनो ओपन हो जाता है आपको वहाँ पे एंजॉय करने के लिए। सो हमने भी अपना डे उसी हिसाब से प्लान करा और हम अराउंड 9:30 वहाँ से अपने होटल से निकले, जिससे कि हम अराउंड 10:15 तक पुनो पहुँच जाए। और फ्रेंड्स, हमारा प्लान सही रहा और हम एग्जैक्टली 10:15 पर पुनो पहुँच गए थे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है अपने मोबाइल से। सो इट मीन्स यू ऑल शुड हैव अ मोबाइल, जिससे कि आप वहाँ पे रखे स्कैनर से स्कैन करके अपना फॉर्म फिल कर सकें। उस फॉर्म में आपको अपने सारे पर्सनल डिटेल्स फिल करने होते हैं, आपकी एज, नेम, प्लेस जहाँ से आप आए हैं, ये सारी डेट्स जैसे आप फिलअप करके सबमिट करेंगे उनके सिस्टम पे आपका डेटा पॉपुलेट हो जाएगा और फिर आपको वहाँ पे करनी होगी एंट्री फ़ी। सो मैं आपको बता दूं कि वहाँ की एंट्री फ़ी जो है, अगर आप लेते हैं तो आपको टाइमली बेसिस पे लेनी पड़ेगी। कि जैसे अगर आप 1 घंटे के लिए लेते हैं तो आपको पड़ेगा 800 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आप वही 1 घंटे की जगह 2 घंटे के लिए लेते हैं तो आपको पड़ेगा 1100 रुपीज़ पर पर्सन। सो बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे 1 घंटा कब कंप्लीट हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आई सजेस्ट यू कि आप एटलीस्ट वहाँ पे 2 घंटे के लिए तो जाएं ही जाएं, क्योंकि जब तक आप एंजॉय करना शुरू करेंगे आपका 1 घंटा कंप्लीट हो गया होगा। सो आपको बहुत ख़राब लगेगा और फिर आपको अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आपको फिर से 800 रुपये देने पड़ेंगे। सो फ़ायदे का सौदा इसी में है कि आप एक साथ 1100 रुपये पे करके डायरेक्टली 2 घंटे के लिए पुनो जाएं। और हमने भी वैसे ही करा। हम 6 लोग थे, हमने पर पर्सन 1100 पे करे, सारी डिटेल्स फिलअप करी और फिर हम एंटर हुए पुनो में। और अंदर एंटर होते ही आपको वहाँ पे लॉकर की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। अगर आपके पास बैगेज है तो आप लॉकर लेके, जिसके चार्ज 50 रुपीज़ है लॉकर में, आप एक लॉकर में अपना सारा सामान रख सकते हैं। आई सजेस्ट कि आप ज़्यादा बैगेज लेके ना जाएं, तो आपको ज़्यादा लॉकर्स लेने नहीं पड़ेंगे, तो आप वहाँ पे अपना बैगेज आराम से रख सकते हैं। उसके बाद आप एक मोबाइल लेके आप अंदर जा सकते हैं। सो बेटर है कि अगर आप ग्रुप में हैं तो आप एक मोबाइल लेके जाएं, जिससे कि जब आप एंजॉय कर रहे हो तो एक कोई आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सके। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत तरह की फ़न एक्टिविटीज़ हैं, बहुत तरह के ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने पहले नहीं देखी होंगी। सो आप देखिए कैसे हम लोग वहाँ पे अपना हमने टाइम एंजॉय करा। और ख़ासकर इस ट्रैम्पलिन में आपको पहले वो 5 से 10 मिनट का एक वार्म अप सेशन देते हैं, कि जिससे आप फर्स्ट टाइम अगर ट्रैम्पलिन पार्क जा रहे हैं तो आप यूज़ टू हो पाएँ उस पर एंजॉय करने से पहले। क्योंकि अगर आप यूज़ टू नहीं होंगे तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आप जैसे उस पर जंप करेंगे तो आपको चोट लगने का भी डर है। तो इसलिए पहले आपको एक वार्म अप सेशन देते हैं वहाँ पे, जिससे कि आप एडजस्ट कर पाएँ खुद को ट्रैम्पलिन पार्क के साथ। तो हमने वो वार्म अप सेशन भी एंजॉय किया। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे फ्रेंड्स और मैं भी कैसे इस पर उछल कूद रहे हैं जिससे कि हम यूज़ टू हो जाएं इस ट्रैम्पलिन पार्क के। और आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा इनके क्रू मेंबर रहते हैं
आपको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और आपको बताते भी हैं कि आपको कैसे जंप करना है, कैसे नहीं करना है। इवन आपको इस पार्क में एंटर करने से पहले एक शॉर्ट वीडियो देखने के लिए बोला जाएगा कि आपको कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। सो स्टे सेफ, आप ज़रूर जाएं यहाँ पर और एंजॉय करें, और आगे आगे मैं आपको बताता रहूँगा कि यहाँ पे क्या क्या है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स 1 घंटा तो आपको इस ट्रैम्पलिंग पार्क में जंप करने में ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस वीडियो में देखिए आप, ये एक लंबा सा रोलर है जिस पे आपको एक साइड से जाके दूसरे साइड क्रॉस करना होता है, बट इट्स नॉट दैट इजी एट इट लुक्स। So be careful and enjoy your fullest. सो फ्रेंड्स, आपने देखा हम कैसे रोलर ब्रिज पे एंजॉय कर रहे थे, और फ्रेंड्स इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं था जो बिना गिरे इसको पार कर गया हो, एक्सेप्ट वन। जबकि इनके क्रू मेंबर इस रोलर ब्रिज को होल्ड कर लेते थे, तब हम लोग इसको इजीली पार कर लेते, अदरवाइज हम सब गिरे थे इसमें। और बिलीव मी, गिरने के बाद भी हमें बहुत मज़ा आ रहा था, और हमें से कई बार इसको पार करने का अटेम्प्ट करा, बट हर बार गिरे ही गिरे हैं। जैसा आप देखिए, इसमें ये हमारा फ्रेंड है और जो बार बार कोशिश कर रहा था बट हर बार गिर रहा था। सो फ्रेंड्स, हमने ये रोलर ब्रिज बहुत एंजॉय करा, और मैं तो यही कहूँगा कि जब आप आएँ तो इस पे ज़रूर आप जाएं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो फ्रेंड्स, रोलर ब्रिज के बगल में ही था एक फाइटिंग ब्रिज, जिसमें एक पतला सा ब्रिज है जिसके ऊपर 2 लोग आते हैं, और जैसा कि हम अपने घरों पे पिलो फाइट खेलते हैं, सिमिलरली आपको इस ब्रिज पे खड़े होकर पिलो फाइट खेलनी होती है और अपने फ्रेंड्स को गिराना होता है जिसके साथ आप ये खेल रहे होते हैं। और मैंने तो सब बहुत एंजॉय किया, मैंने अपने जितने भी फ्रेंड्स मेरे साथ आए थे मैंने सबको इस पर गिराया। आप भी देखिए और एंजॉय करते रहिए। आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने रोलर ब्रिज पे एंजॉय किया। इट वाज रियली फन एंड आई वुड से कि आप इस पे ज़रूर आएँ एंड फील इट बाय योरसेल्फ। रोलर ब्रिज बहुत अच्छा था। और अब रोलर ब्रिज के बाद अब हम आ गए बैलेंस ब्रिज पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ब्रिज है जिस पे 2 साइड से लोग आते हैं और आपको खुद बैलेंस आउट करके दूसरे को गिराना होता है। और इस पे भी हमें इतना मज़ा आया था कि हम काफ़ी देर तक इस पे खेलते रहते हैं। और एक आ रहा है, दूसरा गिर रहा है, फिर एक आ रहा है, वो गिर रहा है। सो इट वाज रियली फनी एंड आई वुड से यू मस्ट गो एंड एंजॉय दिस ब्रिज एज वेल। देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए।
सो फ्रेंड्स, ये अगेन एक नया जोन है जिसमें कि एक काइंड ऑफ वीडियो गेम है, जिसमें जैसे जैसे आप जंप करते हैं सामने स्क्रीन पे आपका कैरेक्टर जंप करता है और वो नीचे का आइसबर्ग ब्रेक करता है। जितना हाइट पे आप जाएंगे उतने ज़्यादा आइसबर्ग आप एक गो में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए और एंजॉय करते रहिए। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट फन टाइम था स्पाइडर वेब। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें मल्टी लेवल एक वेब काइंड ऑफ बना हुआ है जिसपे कि आप ऊपर से जंप करते हैं और सारे वेब को क्रॉस करते हुए 1 बाय 1 नीचे फॉल होता है। हाँ दोस्तों, इसमें मज़ा तो बहुत आ रहा था, बट इसमें एक चीज़ हो रही थी कि जो ये इसके वेब के स्ट्रिप्स हैं, ये जब आप गिर रहे थे तो आपको बहुत तेज लग रहे थे। तो मतलब इतना कोई हार्मफुल नहीं था, बट स्टिल वो आपको फील हो रहा था कि हाँ कुछ आपके हिट कर रहा है। बट इट वॉज अगेन अ वेरी वंडरफुल राइड जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो फ्रेंड, स्पाइडर वेब के बाद था हमारा नेक्स्ट राइड जिसको हम बोलते हैं डोनट स्लाइड। इसमें आपको ऊपर एक बहुत एक टायर में काइंड ऑफ या रबर ट्यूब आप बोल सकते हैं, उसमें आपको बिठा के ऊपर से स्लाइड कराया जाता है, जिसमें लास्ट में आके आप जंप करके एक बड़े से एयर बैग में गिरते हैं। और फ्रेंड्स, जब आप बिलीव मी, जब आप ऊपर से ऐसे स्लाइड होकर आ रहे होते हैं तो आपको बड़ी ज़ोर से गुदगुदी होती है, जो कि आप फील कर पाएंगे जब इसमें आप राइड करेंगे। तो आप देखिए और एंजॉय करिए। सो दोस्तों, डोनट स्लाइड के बाद था हमारा अगला जो फन जोन था, वो था रोप कोर्स। इसमें क्या करा था इन लोगों ने, एक ऐसे मल्टी लेवल एक इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था जिसपे कि आपको ऐसे रोप से टाई कर दिया जाएगा और आपको ऊपर जाके आप जिस लेवल से चाहें वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले से, दूसरे से, जहाँ से भी। बेटर ये रहता है कि आप सेकंड से स्टार्ट करें। और उससे क्या होगा, आपको पूरा ऐसे एक स्क्वायर पाथ कवर करना होता है दोनों लेवल पे, जहाँ पे सिर्फ आपको स्विंग मिलेंगे और वो भी इतने फ्रीली टाई होते हैं कि आप पैर रखेंगे तो बहुत ईजिली वो इधर उधर डिस्प्लेस हो जाता है। तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसमें बैलेंस बना के रखना और पूरा ये कोर्स कंप्लीट करना। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इस पूरे पुनो में, इस पूरे जोन में जो सबसे डिफ़िकल्ट कोई जोन है वो यही है, रोप कोर्स। सो इसमें अगर आप जा रहे हैं तो अगर आप लाइट वेटेड हैं, पतले दुबले हैं, तो आपके लिए इजी रहेगा। बट अगर आप थोड़ी भी हैवी वेट, आपका वेट ज़्यादा है, तो आपको इसको क्रॉस करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो स्विंग्स लगे हुए हैं उनकी स्ट्रिंग्स के बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम है। तो अगर आप थोड़ा भी विड्थ है आपकी, तो आप उसमें उसको क्रॉस करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि मुझे हुई थी। सो हमने तो सिर्फ एक ही लेवल, इसका जो सेकंड लेवल है वही कंप्लीट करा था, बट हमारे जो फ्रेंड्स थे और उन्होंने दोनों लेवल करे थे। बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कोर्स, जो कि पुनो में जितने भी हैं उनमें से सबसे डिफ़िकल्ट यही है। सो आप देखिए हमने और मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने कैसे इसको कवर करा था या ट्राई करा था हमने करने का। आप देखिए और एंजॉय कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ आगे। तो दोस्तों, आपने देखा हमने कैसे रोप कोर्स कंप्लीट किया, और रोप कोर्स के पीछे ही दो और
एक्टिविटीज़ थी, जिनमें एक थी वॉल क्लाइंबिंग और उसके ही एडजेसेंट था हमारा स्काई स्टेपर। ये दोनों भी हमने किए, ये बहुत ही अच्छे थे, इनको करने में बहुत मज़ा आया, खासकर वॉल क्लाइंबिंग जिसको हम सब ने किया, कोई ऐसा नहीं था जिसने नहीं अटेम्प्ट किया हो। इसको क्लाइंब करने में इट्स रियली इजी, आप बहुत आराम से चढ़ सकते हैं, अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप फटाफट चढ़ जाएंगे। ये आई मीन उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ, आपको इसको करने में भी मज़ा आएगा। और उसके बगल में ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइड पे ये पिलर्स बने हुए हैं डिफरेंट हाइट के, तो इसको ही स्काई स्टेपर बोलते हैं। इस पे आपको क्या करना होता है, आपको ऐसे ऊपर एक सेफ्टी स्ट्रिंग से टाई कर दिया जाएगा और आपको वन बाय वन ये सारे जो ये सिलेंडर बने हुए हैं स्टेप वाइज आपको ऐसे एक एक करके इसको चढ़ना है और टॉप लास्ट वाले तक आपको पहुंचना है। अगर आप बैलेंस खो के गिर नहीं जाते तब तक आप ऊपर लास्ट तक जा सकते हैं। और हम में से सबने मोस्टली ये कवर कर लिया था, किसी को डिफ़िकल्टी इतनी हुई नहीं थी, बट हाँ, जो सेकंड लास्ट पिलर था वो थोड़ा शेक करता था जब आप उसमें पैर रखते हैं। सो वो भी एक काइंड ऑफ एडवेंचर ही है। जब आप वहाँ पे जा पहुँचोगे तो आप खुद फील करोगे, क्योंकि आपको कोई सपोर्ट नहीं होता, ऊपर से सिर्फ एक स्ट्रिंग टाई करी होती है आपकी सेफ्टी के लिए, जिससे कि अगर आप फॉल हो तो आप ज़मीन पे आराम से पहुँचते हैं, कोई ऐसा एकदम से फ्री फॉल नहीं होता। सो डोंट वरी, आप इसको ट्राई करें, इट्स रियली फ़नी और आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखिए कैसे हम सब ने इसको ट्राई करा और हम सबको बहुत मज़ा आया। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बने रहिए और देखते रहिए। फ्रेंड्स, हम सब ने स्काई स्टेपर एंजॉय करा और स्काई स्टेपर एंजॉय करने के बाद हमने देखा बगल में ही एक ये साइक्लोन वाला भी बना हुआ था, जिसमें क्या था कि एक मेटल के दो बड़े से ऐसे सर्कल ऐसे बना रखे थे इन्होंने, और इसमें एक पूरी साइकिल पूरी एम्बेडेड थी, तो आप तो उसमें बैठ के बस पुश करना होता था और उसमें साइकिल ऐसे ऐसे चलानी होती। बट इतना इजी नहीं है क्योंकि बहुत हैवी चलती है साइकिल। वो इनिशियली आपको एक पुश देंगे, उसमें आप जितने भी राउंड आप लगा सकते हो लगा पाओगे, अदरवाइज इट्स रियली डिफिकल्ट। आप देखिए और एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी पुनो की टाइमिंग ओवर हो गई है और अब हम निकल रहे हैं। हमें सच में यहाँ पे बहुत मज़ा आया और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी जयपुर आएँ आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। आप कभी नहीं भूलेंगे अपना पुनो का एक्सपीरियंस। इट इज़ रियली एन अमेजिंग प्लेस। सो फ्रेंड्स, अपनी पुनो की बहुत अच्छी मेमोरीज़ को अपने अंदर समेटे हुए अब हम निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है आमेर फोर्ट। फ्रेंड्स, हमें आमेर फोर्ट के रास्ते में ही एक नया हमें एक अट्रैक्शन मिला है और इस समय वो आप टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और इसे कहते हैं शूटिंग गार्डन।
फ्रेंड्स हमने भी इसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के नज़रों में नहीं पड़ता है। जिनको मालूम है वही आ सकते हैं यहाँ पर, और ये हमें ऑन द वे दिख गया, इसलिए हम इसमें आ गए। और यहाँ पे आने के बाद और लोकल से पूछने के बाद हमें पता चला ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे हिंदी मूवीज़ के सॉन्ग्स की या सीन्स की शूटिंग हुई है। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद प्रेम रतन धन पायो मूवी का भी कोई सीन शूट हुआ है। आप भी देखिए, शायद आपको क्लिक हो जाए कि यहाँ पे कौन से सॉन्ग्स या मूवीज़ की शूटिंग हुई है। सो फ्रेंड्स, शूटिंग गार्डन देखने के बाद अब हम बढ़ चले हैं आमेर फोर्ट की तरफ। और शूटिंग गार्डन से आमेर फोर्ट लगभग 4 या 5 किलोमीटर दूर था, जो कि हम इजीली पहुंच गए। और मैं आपको बताता चलूं कि आमेर फोर्ट की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से, और लास्ट एंट्री होती है शाम को 7 बजे। फ्रेंड्स, आमेर फोर्ट बहुत ही खूबसूरत है। आप इसको दिन में और रात में दोनों टाइम विज़िट कर सकते हैं। तो हमारा मन था कि हम आमेर फोर्ट को रात में घूमें, क्योंकि यहाँ पे रात में लाइट शो बहुत अच्छा होता है और रात में इतना खूबसूरत दिखाई देता है, जो कि इन्होंने अलग अलग तरह की लाइटिंग कर रखी है पूरे आमेर फोर्ट में, वो देखते ही बनती है। तो आइए हमारे साथ घूमिए आमेर फोर्ट। दोस्तों, आमेर फोर्ट या आप इसको एम्बर फोर्ट भी बोल सकते हैं, ये राजस्थान के जयपुर की मेन सिटी से लगभग 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बना हुआ है। दोस्तों, आमेर फोर्ट राजा मान सिंह ने बनवाया था, और इसके बाद इसमें जो भी आगे एडिशन हुए हैं वो राजा सवाई जय सिंह जी ने करवाया था। दोस्तों, आमेर फोर्ट के अंदर ही आपको शीश महल और राजा मान सिंह का महल भी देखने को मिल जाएगा। सो आइए देखिए और एंजॉय करिए। दोस्तों, आमेर फोर्ट बहुत ही खूबसूरत है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि आप ऐसे टाइम पे जाएं कि आपको थोड़ा दिन का टाइम और रात का दोनों का मिले, क्योंकि ये दिन और रात दोनों में ही बहुत ही खूबसूरत दिखता है और बहुत डिफरेंट दिखाई देता है। दिन में जो आप इसके सीनिक व्यू आसपास के देखेंगे वो आपको बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे, और रात में आप जो इसकी लाइटिंग हो जाती है तो उस टाइम पे जब आप देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही वाइब्रेंट दिखाई देगा। मुझे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और मैं आपको 100 नहीं 200% टाइम अश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप आप फुल एंजॉय करेंगे, और आप सोचेंगे कि आप किसी बहुत सही जगह पे आए हैं जयपुर की। सो आपको फोटोज से भी समझ में आ रहा होगा कि रात में कितना खूबसूरत दिखाई देता है। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा आज का ये सफ़र यहीं पे एंड होता है, बहुत सारी अच्छी यादों को साथ में लेकर और बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों को देखते हुए आज हम आज का अपना ब्लॉग एंड करते हैं। कल हम आपको फिर से मिलेंगे एक नई जगह, नई डेस्टिनेशन पे। टिल देन, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।